नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बजट 2026 और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2026 ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ये रविवार के दिन पेश किया गया। आमतौर पर बजट सप्ताह के कार्य दिवसों में पेश किया जाता है, इसलिए रविवार को बजट 2026 का पेश होना इसे एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना बनाता है। भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है? लगभग 6.8% से 7.2%। ये दर बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे में निवेश और स्थिर नीतियों के कारण लगातार आगे बढ़ रही है। संसद में नया रिकॉर्ड क्या बना? निर्मला सीतारमण ने लगातार 9 बजट पेश किए। लगातार इतने बजट पेश करना भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है, जो नीति में निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता को दर्शाता है। और टेल ऑफ टू इकोनॉमीज का क्या अर्थ है? फाइनेंशियल मार्केट और रियल इकोनॉमी के बीच अंतर। इसका मतलब है कि जहां शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, वहीं आम लोगों की आय और रोजगार में उतनी तेजी नहीं दिख रही। 2026 में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है? यूएस चाइना राइवलरी। व्यापार, तकनीक और ऊर्जा को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? ज़ॉम्बी कंपनियां। ये ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार घाटे में रहने के बावजूद सरकारी मदद से चल रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता प्रभावित होती है। यूएस में के शेप रिकवरी का क्या मतलब है? अमीर और गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक खाई। इस तरह की रिकवरी में अमीर वर्ग की आय तेजी से बढ़ती है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पीछे रह जाता है। 2026 में गोल्ड डिमांड क्यों बढ़ी? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन हेज के कारण। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है। 2026 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना रखा गया है? लगभग 4.4% ऑफ जीडीपी। ये लक्ष्य बताता है कि सरकार खर्च बढ़ाने के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मार्केट बबल का सबसे बड़ा संकेत क्या है? स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का जीडीपी से बहुत अधिक होना। जब शेयर बाजार वास्तविक आर्थिक स्थिति से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो बाजार में गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। आपके लिए सवाल। 2026 इकोनॉमिक आउटलुक में मिलिट्री कीनसिनिज्म का जिक्र किया गया है। आपके अनुसार यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाने से लंबे समय में ग्लोबल इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शंस: ए, इससे महंगाई काफी कम हो जाएगी। बी, इसका महंगाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी, कर्ज और बढ़ी हुई मांग के कारण महंगाई बढ़ सकती है। डी, इससे तुरंत डिफ्लेशन हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको कौन सा विकल्प सही लगता है? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थे बजट 2026 और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े टॉप करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।